यीशु का पुनरुत्थान। जब यीशु को क्रूस पर मार दिया गया, उसके बाद उसको उतार कर कब्र के अंदर रख दिया गया। कब्र के अंदर रखने के बाद कब्र के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर वहां पर रखा गया। और मत्ती 28 अध्याय 1 से 10 वचन तक हम इस बातों को, घटना को पढ़ते हैं। अब मत्ती 28:2-4 के अनुसार वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को कब्र के दरवाजे से हटा दिया। कब्र की देखरेख के लिए रोमी सरकार के द्वारा वहां पर पहरेदारों को नियुक्त किया गया और वो पहरेदार ये भूकंप और स्वर्गदूत को देखकर डर गए थे, यहाँ तक कि वे मृतक के समान हो गए। और स्वर्गदूत वहां पर कब्र के दाईं ओर बैठा था। स्त्रियां वहां पर जब गई, कुछ स्त्रियां जो शिष्य थी, जो यीशु के साथ रहती, जब वो वहां पर गई, वो स्वर्गदूत वहां पर बिजली के समान चमक रहा था। मत्ती की किताब में एक स्वर्गदूत का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं लूका 24:4 के अनुसार, तो वहां पर एक दूसरा स्वर्गदूत भी था। उन स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है, तुम्हारे आगे गलील को जा रहा है, जैसा उसने कहा था। वे स्त्रियां तुरंत उस कब्र से दौड़कर भागकर चली गई और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में उन्होंने स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया और चेलों को बताने के लिए दौड़ गई। क्या बताने के लिए? मत्ती 28:8 में लिखा है, वह जी उठा है। संसार की सृष्टि से लेकर अब तक कोई ऐसी दूसरी घटना नहीं है मेरे प्रियो, जो मसीह के मृत में से जीवित होने के समान महत्वपूर्ण हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित नहीं होता, तो मसीह धर्म ही नहीं होता, मसीह लोग नहीं होते, मनुष्य के लिए कोई उद्धार नहीं होता मेरे प्रियो। और यीशु ने मृतकों में से जीवित होने के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि सचमुच वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आया और जो अंतिम शत्रु, जो मृत्यु पर विजयी हुआ, 1 तीमुथियुस 1:10 में, उसने पुरुषों और महिलाओं को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं, लोग कहते हैं यीशु मसीह जी नहीं उठा, तो उसके लिए कुछ बातों को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यह थी कि कब्र खाली थी। कोई व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता है, यीशु मसीह मृत में से जीवित हुआ है मेरे प्रियो। अगर जीवित नहीं हुआ तो उसका शरीर कहाँ गया? यहूदी ऐसा बहुत कारण ढूंढ रहे थे, समझना चाहते थे, जिससे वे यीशु के पुनरुत्थान को झुठला सके या झूठा प्रमाणित करे। मत्ती 27:64। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु का शरीर उन्हें कहीं भी उपलब्ध नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। यीशु के मृत में से जीवित होने का जो दूसरा कारण जो हमें पता चलता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कई लोगों को दिखाई दिया, प्रकट हुआ। वो एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, 1 कुरिन्थियों 15:6 में। और उनमें से कुछ लोग पौलुस के समय तक भी जिंदा थे। और पौलुस ने ये बात 25 वर्ष के बाद कुरिन्थियों की किताब में लिखी, अपनी पत्री में लिखी, कि ये सभी मसीह के पुनरुत्थान के गवाह थे। हम तीसरा कारण जान सकते हैं कि वो जो 11 चेले थे, वो भयभीत थे, डरे हुए थे। वो विश्वासियों के चेलों के जीवन में यीशु के ना जी उठने के बाद एक अद्भुत परिवर्तन कारण हुआ। मसीह के मृत्यु में से जीवित होने के बाद उनके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ मेरे प्रिय। उससे पहले वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु को मृतकों में से जीवित देखा, तो वो क्या हो गए? एक आनंद से, सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भर गए और एक बिल्कुल पवित्र आत्मा से सामर्थ पा गए, बिल्कुल एक नए व्यक्ति बन गए मेरे प्रियो। यूहन्ना 20:22 में, प्रेरितों के काम 2:4 तो ऐसे हम ये कई कारण को हम जान सकते हैं मेरे। उन डरे हुए चेलों को जीवन परिवर्तन कैसे कर सकते थे, लेकिन वो यीशु मसीह को जी उठने के बाद उनके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आया। सिर्फ 11 चेलों के जीवन में ही परिवर्तन नहीं हुआ मेरे प्रियो, अन्य लोगों के जीवन में भी बहुत सा परिवर्तन होने लगा था। जैसे पौलुस के जीवन में और भी बहुत से लोगों के जीवन पूरी तरीके से बदल गए मेरे प्रियो। और आज पूरे संसार में हम देख सकते हैं कि अन्य लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मसीह के पुनरुत्थान को जाना है, मसीह को विश्वास किया है, उसके पवित्र आत्मा को पाया है, उन पवित्र आत्मा से उनका जीवन भरपूर हुआ है। यीशु, हम जानते हैं कि यीशु जीवित हुआ है क्योंकि वो हमारे हृदय में रहता है। मसीह के पुनरुत्थान का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ, वह हमें मृत्यु से बचाने में सक्षम है मेरे प्रियो। वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आज वो प्रत्येक विश्वासी के हृदय में रहता है और उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हमें उसकी आज्ञा मानकर मत्ती 28:30 के अनुसार संसार में जाएं, सृष्टि के लोगों को, हर एक लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, यीशु के जी उठने के बारे में बताएं, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु से पर विजयी हुआ, जीवंत हुआ, शैतान को कुचला, पाप को खत्म किया
हम लोगों को धार दिया, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, खुदा का बेटा परमेश्वर आपको इस पुनरुत्थान से संबंधित जुड़ी हुई हर एक बातों के द्वारा, संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।